हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो भी मेरा प्रेगनेंसी का वीक चल रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, किस तरह से चेंजेस फ़ील कर रही हूँ अपनी बॉडी में, मूड में, क्या मेरा मन करता है, क्या नहीं करने का मन करता है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो करेंटली मैं वीक 10 प्रेग्नेंट हूँ। आई एम जस्ट सून एंटरिंग इनटू वीक 11 और अगले 2 हफ्तों में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीक 8 मैंने आपको पिछली बार बताया कि किस तरह से मेरा जा रहा है। वीक 8 से 10 तक का टाइम ऑलमोस्ट सेम गया, कुछ डिफरेंस नहीं था। अभी भी बॉडी में कुछ ऐसा सच फील नहीं हो रहा है। अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ, हार्ट बीट कोशिश करती हूँ कि खुद से सुनने की ट्राई करूँ पेट पे हाथ रख के, तो मुझे कुछ कुछ भी फील नहीं होता है। इट्स टू अर्ली, आई नो, बट एक आपका जब सेकंड बेबी होता है ना, तो आप और ज़्यादा आपको अंदर से मन करता है कि हमें जल्दी से जल्दी पता चले, थोड़ा सा मूवमेंट फील होना शुरू हो। बस लास्ट स्कैन में मैंने हार्ट बीट सुनी थी, उसके बाद से मेरे को था कि मेरे को अपने आप से थोड़ी हार्ट बीट अगर सुनने में आ जाए तो अच्छा लगेगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यही चल रहा है। और हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई वॉज सुपर एक्टिव, बट अभी जो ये मेरा प्रेगनेंसी फेज सेकेंड प्रेगनेंसी का चल रहा है, इसमें मैं बहुत टायर्ड फील करती हूँ। इट वुड बी लाइक 2 घंटे मैं फ्रेश रहूँगी उठने के बाद, पहले 2 से 3 घंटे, और उसके बाद मुझे बहुत टायर्ड फील होता है। और मुझे ऐसा होता है कि मैं बस बेड पे जाऊँ और लेट जाऊँ, सो जाऊँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं आफ्टरनून का अपना मील स्किप कर देती हूँ बिकॉज आई एम सो टायर्ड और मेरे को सोना होता है, तो मैं सोती हूँ। वो होता है पॉसिबल ओनली व्हेन आई एम एट होम, लेकिन अगर मैं वर्क प्लेस पे हूँ तो वहाँ पर मेरे लिए उस टाइम काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एक चीज़ है जो मैं फेस कर रही हूँ। अदरवाइज़ खाने में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, क्रेविंग्स होती हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। कभी मीठा खाने का भी मन करता है, नमकीन का भी मन करता है, मिर्ची खाने का भी मन करता है। तो मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोल सकती कि मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने के बाद लगता है थोड़ा सा कुछ मीठा खा लूँ, बट हाँ, वो भी मुझे पोर्शन ध्यान रखना है दैट आगे चल के मुझे कोई डायबिटिक इश्यूज़ ना हो, तो वो भी ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट को कंट्रोल में रख रही हूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ डाइट जो है वो प्रॉपर लूँ, प्रॉपर मील लूँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, फ्रूट्स खाऊँ, प्रोटीन और आयरन अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। ये सब चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जंक ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कभी मैगी बना के अद्वैत को दे दी तो उसमें से 3-4 स्पून मैंने खा लिए, या कुछ भी आइटम अगर बाहर से आया सेफ़ जगह से, नॉट स्ट्रीट फूड, तो वो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो। लकीली सिंस आई एम अ कॉफ़ी लवर, तो मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं है। और आने वाले कुछ हफ्तों में आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल ऑल्सो। वो मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग में तो मेरे लिए कॉफ़ी इज़ लाइक माई बूस्टर। तो मेरे को कॉफ़ी तो चाहिए होती है, और कुछ खाने को मिले या ना मिले, वो मैं किस तरह मैनेज करूँगी आई डोंट नो। तो मेरा जो नेक्स्ट विज़िट है डॉक्टर का वो 12th वीक में होगा, जिसमें उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन इज़ गोइंग टू हैपन, जिसको बोलते हैं लेवल 1 स्कैन। उसमें बेसिकली देखते हैं बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से बन चुके हैं या नहीं, बिकॉज ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इस ट्राइमेस्टर के एंड होने तक बेबी की सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, जो कि उस स्कैन में दिखाई देता है। और कोई डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम बेबी की डेवलपमेंट में तो नहीं आ रहा, वो सब आपको लेवल 1 स्कैन में पता चलता है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि सब कुछ ठीक रहे। बस उसी का वेट कर रही हूँ, जो कि अगले 1 हफ्ते में, 1 से 1.5 हफ्ते में हम करवाएंगे। और तब मैं डॉक्टर से ज़रूर पूछूंगी कि अगर सब सही रहा, एम आई अलाउड टू ट्रैवल ऑल्सो, एंड कैन आई ऑल्सो हैव एटलीस्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी इन अ डे। तो वो मैं डेफिनेटली पूछूंगी उनसे। बट या, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ विद मी। कुछ वियर्ड चीज़ें जो हो रही हैं वो ये कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व, कुछ वियर्ड चीज़ें जो हो रही हैं वो ये हो रही है कि रात को मेरी आजकल रोज़ 3:30 और 3:45 के बीच में नींद ज़रूर खुलती है, और उसके बाद अगले 1 से 1.5 घंटा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। आई डोंट नो वाई इट इज़ हैपनिंग। अगर आप में से कोई भी फीमेल ये एक्सपीरियंस कर रही हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
बट ये मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका बॉडी क्लॉक पूरा चेंज हो रहा है सबकॉन्शियसली। आपको अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस है, जो कि झूठ नहीं बोलूँगी, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है दैट इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माई स्लीप। मैं कोशिश भी पूरी करती हूँ कि टाइम से सो जाऊँ, लेकिन हो सकता है शायद पूरे दिन की इतनी ज़्यादा थकान रहती है कि वो मेरा स्लीप पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। इनफैक्ट मैं अगर रात को 12 बजे भी सो रही हूँ तो भी मेरी नींद 3:30 3:45 पे ज़रूर खुलती है एवरी सिंगल डे, एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस सिंस लास्ट 2 वीक्स। तो वो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं नींद पूरी नहीं ले रही हूँ, 3:30 बजे नींद खुलेगी, 5 बजे सो जाती हूँ, और फिर उसके बाद वापस से 7 o'clock तक उठना होता है तो उठती हूँ। वर्किंग स्केड्यूल ऐसा है कि 8 से 10 घंटे की जॉब है, तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाता, तो बहुत टायरिंग हो जाता है। बट जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उन दिनों में तो फिर मैं अगले दिन सुबह 10 बजे तक सोती हूँ, आराम से उठती हूँ, तो वो नींद मैं उस तरह से निकालती हूँ, या फिर रात को जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन हाँ, ये चेंज थोड़ा सा हो रहा है मेरे साथ। मूड स्विंग की बात करूँ तो मूड बहुत अच्छा रहता है। शुरू में बहुत ज़्यादा मैंने जैसे कि वीक 8 में बताया था कि चिड़चिड़ापन आने लग गया था, इमोशनल चेंजेस भी आपके बहुत सारे होते हैं, तो वो सब होता है। लेकिन अभी मेरा काफ़ी स्टेबल है, एंड मुझे ऐसा लगता है दैट प्रोबेबली आई एम इनटू मेडिटेशन। तो मैं डेली नियम से प्राणायाम ज़रूर करती हूँ, अनुलोम विलोम, भ्रमरी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो मेरे को डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग माय 7th मंथ मेरे को शाटिका का प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड और मैं उठ भी नहीं पाती थी। मेरी ये हालत थी कि मेरे को अगर वॉशरूम जाना है तो भी मुझे सपोर्ट चाहिए किसी का उठने के लिए, एंड माई होल बैक, मतलब मेरा बैक में हिप बोन के पास से पेन आता था और वो नीचे पूरे पैर तक था, जिसकी वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रही हूँ। बैठ गई तो उठने में मेरी जान निकल जाती थी, बहुत बुरा हाल था। तो मैंने 3 महीने पूरा बेड रेस्ट किया था उस टाइम पर। वो प्रॉब्लम मुझे ना आए उसके लिए मैं अब काफ़ी कॉशियस हूँ, एंड जो एक्सरसाइजेज मुझे डॉक्टर ने उस टाइम पर बताई थी वो मैं अभी से कर रही हूँ, ताकि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हो। उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, दैट हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फ्रॉम द बिगिनिंग इट्सेल्फ। क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर किसी ने भी फेस करी है तो वो जान सकते हैं कि ये बिल्कुल ना ऐसी होती है उस टाइम पे कि आपको समझ ही नहीं आता। एक तरफ आपका खुद का वेट, बेबी का वेट, आप अगर चल नहीं पा रहे हैं, आपकी ऑलरेडी बैक जो है वो बेंड होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वेट, और ऐसे में अगर आप बेड पे आ जाओ पूरी तरह से तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, केयर टेकर्स के लिए। तो मेरे लिए बहुत टफ था वो, बट ऑल थैंक्स टू माय फिजियो जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, डॉक्टर दीपिका, एंड उन्होंने बहुत बहुत मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया था। उनकी एक एक्सरसाइज, नॉट एक, मतलब एक विजिट में जो उन्होंने मेरे को 4-5 एक्सरसाइजेज बताई थी, वो पूरा सेट था एक्सरसाइजेज का, आई थिंक नॉट इवन 5, मोर देन दैट। वो पूरा सेट था जिसमें से कुछ कुछ मुझे अभी भी याद हैं, वो सब मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इस बार वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एंड आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो तो बेटर है। अदरवाइज़ आपकी प्रेगनेंसी का वो टाइम निकालना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनकी उस एक्सरसाइज की हेल्प से मुझे विद इन सेकेंड डे बहुत आराम मिला था। और प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रेगनेंसी में आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हो, और वो जो पेन है वो इतना अनबियरेबल होता है दैट यू कांट हेल्प। सो सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू ही आपका वो ठीक हो सकता है। और हॉट पैक मैं उस टाइम पे करती थी, प्रेस करने को उन्होंने जिस तरह से बोला था वो करती थी। एंड दूसरा चैलेंज ये आता है कि आप पेट के बल नहीं लेट सकते, एक करवट ज़्यादा देर तक नहीं लेट पाते हो, एक करवट ले ली तो दूसरी करवट लेने के लिए आपकी जान निकल जाती थी। तो वो सारे इश्यूज मैंने बहुत फेस करे हैं ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। 7th to 9th मंथ जो मेरा था वो 2-3 महीने का टाइम वो बहुत टफ जा रहा था, बट कोविड था, लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, तो थैंकफुली मुझे ऑफिस भी नहीं जाना था, तो घर से ही मैंने सब कुछ मैनेज किया। बट येस, दिस इज़ वॉट इट वॉज ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, विच आई जस्ट होप कि इस बार मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही अपना योगा स्टार्ट कर दिया है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, टू कीप माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री, पॉजिटिव, एंड माई बॉडी, माई बेबी बोथ शुड रिमेन हेल्दी। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं।
plus my pregnancy is covering under a high risk pregnancy because after 35 डॉक्टर्स आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी चांसेस आ सकते हैं, बी डायबिटिक, बी थायराइड इश्यूज़, बीट एनी XYZ रीजंस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे अपनी डाइट को स्टार्टिंग से कंट्रोल में रखना, वॉक करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। तो वो सब चीज़ें मैं करती हूँ। जब भी स्ट्रेस की कोई चीज़ आती है दिमाग में तो मैं फटाफट से अपना माइंड डाइवर्ट करके कुछ ऐसा करने लगती हूँ जो मुझे पसंद है। तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। वर्क फ्रंट पे अगर बात करूँ तो आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ बहुत सारे, बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाए, प्लस जो मेरे ऑफिस की कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। तो बहुत सारा काम है और बॉडी और हेल्थ उतना अलाउ कर दे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फ़िट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करने का कोशिश कर रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाए। बस यही प्रे है। और आपसे मैं हमेशा बोलती हूँ कीप योर ब्लेसिंग्स विद अस, दैट्स ऑल वी नीड। सो या दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन पर्सनल ग्राउंड करेंटली। और आप मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ देख रहे होंगे, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट हैं प्लीज़ सी एज़ पर योर वीक। आप उस प्रेगनेंसी सीरीज़ में देखिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये फेज़ बहुत ब्यूटीफुल है। It's just that you need to take care of your health, your diet, then you can see that this beautiful is going to be really amazing। and ये लाइफ में एक या दो बार ही होता है guys, so इस मोमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा enjoy करिए। I am trying to do my best and I just hope कि मेरा स्कैन and everything should come fine, तो ताकि मैं थोड़ा सा जो इस बार मैं ट्रैवल करने का सोच रही हूँ वो भी मैं कर पाऊँ। तो let's see how things will shape up। So until next time, please take good care and have a great time. Bye bye.